सिक्योरिटी का क्या जरूरत, आप लोग जैसे भाई शेर है ना, तो आप ही लोग मेरी सिक्योरिटी हैं। चाचा आप डर के 200 साल जी लीजिएगा क्या? नहीं संभव नहीं है, लेकिन तो बताइए ना, जिंदगी तो बेवफा एक दिन सबको जाना हम है। निडर हो के अगर 10 साल ही जिएंगे तो मेरे लिए गर्व का बात होगा। जा रहे हैं यहाँ पर बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम है, दिव्य दरबार भी लगाएंगे क्या? नहीं, दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आएंगे और अपने मुखारबिंद से कुछ ही समय के लिए वो लोगों को जो है श्री राम के बारे में बताएं। हम लोगों का सौभाग्य का बात, हम सनातनियों के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि एक ही प्रांगण में देश के तमाम नामी जामी संत आ रहे हैं, तो इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। जो लोग इस कार्यक्रम में आएंगे उनका तो यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे 10 दिन तक श्री राम की चर्चा होगी। यहाँ हमारे जिला में, हमारे इस मिट्टी में उन तमाम संतों का चरण पड़ेगा जिसको हम लोग टीवी पे देखा करते थे, और एक साथ इतने सारे संत जिसको हमेशा हम लोग टीवी पे देखते थे, सुनते थे। रवि जी से ऑफ कैमरा बात होता, रवि जी बोले कि राजनीति से जुड़े हम कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन इनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मनीष कश्यप से के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले पत्रकार है। आप भी भविष्य में अगर मौका मिलता है तो राजनीति में आ जाइएगा। भाई देखिए, अगर बिहार को परिवर्तित करने के लिए किसी भी नीति में जाना पड़ेगा, उस नीति में हम लोग जाएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष गौतम। आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज के भोरे थाना के अंतर्गत आने वाले अति रुद्र महायज्ञ जहां हो रहा है रामनगर गांव में। यहां पर दो भारत के दिग्गज पत्रकार मिले हैं जो यूट्यूबर के नाम से जाने जाते हैं, और इन दोनों में एक का नाम है रवि भट्ट और दूसरा विशाल जी है। ये लोग काफी बिहार में क्या पूरे भारत में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इन लोगों से हम बात करना चाहते हैं इस यज्ञ से बारे में। रवि जी, सबसे पहले आंसू न्यूज़ 24 चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशुतोष जी। रवि जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है, ये बिहार में प्रथम यज्ञ हो सकता है? देखिए, इतना भव्य कार्यक्रम जो है वो सच में बिहार में प्रथम बार हो रहा है, और ये हम लोगों का सौभाग्य का बात, हम सनातनियों के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि एक ही प्रांगण में देश के तमाम नामी जामी संत आ रहे हैं, तो इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। जो लोग इस कार्यक्रम में आएंगे उनका तो यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे 10 दिन तक श्री राम की चर्चा होगी। यहाँ पर राम के महिमा का मंडल होगा, राम के चरित्रों का वर्णन होगा, राम के मर्यादा का वर्णन होगा। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर 10 दिन 24 घंटा दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ पर लोग आ सकते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम है, दिव्य दरबार भी लगाएंगे क्या? नहीं, दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आएंगे और अपने मुखारबिंद से कुछ ही समय के लिए वो लोगों को जो है श्री राम के बारे में बताएंगे कि राम कौन थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है कौन थे, उनके बारे में बताएंगे। तो जो महान संत हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो, श्री 1000 रविशंकर प्रसाद जी महाराज हो, जो है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, रामदेव जी महाराज, ये तमाम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और इस यज्ञ में कितने कलश मतलब निकले हैं? कलश यात्रा में जो कुमारी कलश निकाली गई, अनगिनत कलश यात्री यहाँ से कलश लेकर निकलेंगे। वैसे तो 21,000 कलश की व्यवस्था की गई है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर, जितनी भी महिलाएं आएंगी, जितनी भी बहन बेटियां कन्याएं आएंगी, उन सबको कलश में सम्मिलित किया जाएगा और वो कलश यात्रा की भव्य शोभा को दिव्य बनाएंगे। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर प्रशासन भीड़ को कंट्रोल कर पाएगा? जैसे पटना में धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे तो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाया था। नहीं, यहाँ पर प्रशासन चुस्त दुरुस्त मुस्तैद है, युद्ध स्तर से यहाँ पर दिन रात मुआयना वो लोग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए कल डीएम साहब और एसपी साहब खुद यहाँ पर आकर निरीक्षण किए हैं। तो वो लोग इस कार्यक्रम को चाहते हैं कि सफल हो। कौन नहीं चाहता कि मेरे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो, सफल ना हो? तो वो चाहते हैं कि सफल हो, इसलिए वो लोग पूरी तरीके से चाक चौबंद पूरी व्यवस्था यहाँ पर मुहैया करवा रहे हैं। और आप जैसे सनातनी भाई हैं, हम जैसे लोग हैं यहाँ पर, तो कार्यक्रम तो वैसे ही भी सफल हो ही जाना है। निश्चित ही हिंदुत्व को बढ़ावा मिलना चाहिए, जब क्योंकि भारत में हिंदुत्व वर्तमान में जो बढ़ावा दिया जा रहा है, राम मंदिर बना उसके बाद से यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। बिहार में ऐसे यज्ञ होना चाहिए। और चलिए विशाल जी से भी बात करते हैं। विशाल जी, आप यहाँ पहुँचे, कैसे आपको लग रहा है कि आपका गृह जिला है? हम गोपालगंज के रहने वाले, और मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये कि हमारे जिला में, हमारे इस मिट्टी में उन तमाम संतों का चरण पड़ेगा जिसको हम लोग टीवी पे देखा करते थे, और एक साथ इतने सारे संत जिसको हमेशा हम लोग टीवी पे देखते थे, सुनते थे, लेकिन कभी सामने से नहीं देखे थे। तो हम लोगों को सामने से उन लोगों को देखने का मौका मिलेगा, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है। इस जिला के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हेमकांत महाराज जी इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे, विशाल कार्यक्रम आयोजन यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था जो है वो बहुत युद्ध स्तर से चल रहा है, और हम लोगों को बड़ा खुशी है भाई इस बात। रवि जी से ऑफ कैमरा बात होता, रवि जी बोले कि राजनीति से जुड़े हम कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन इनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मनीष कश्यप से के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले पत्रकार है। जब मनीष कश्यप जेल गए थे, इन पर भी FIR हुआ था। थोड़ा सा इनसे हम कुछ देर जानना चाहते हैं मनीष कश्यप के बारे में।
जब अनाउंस कर चुके हैं कि राजनीति में आएंगे, टिकट लड़ेंगे। अगर वो जो है राजनीति में आते हैं तो इससे बिहार का विकास होगा। और हमको लगता है कि राजनीति करने के लिए किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं होती। अगर पार्टी ठीक है, पार्टी राष्ट्रवाद पार्टी जो होगी उससे वो चुनाव लड़ेंगे, वो राजनीति करना चाहते हैं और वो बिहार के बारे में बेहतर सोचते हैं, इससे बड़ा विषय और क्या हो सकता है। भगत सिंह का कहना था युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। आप भी एक युवा है, आप भी भविष्य में अगर मौका मिलता है तो राजनीति में आ जाइएगा। भाई देखिए, अगर बिहार को परिवर्तित करने के लिए किसी भी नीति में जाना पड़ेगा, उस नीति में हम लोग जाएंगे। मतलब कोई भी नीति मिले उस नीति में आप जाइएगा। बिल्कुल, बिहार बदलना चाहिए, बिहार को एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। बिहार जिसके लिए जाना जाता था उसको उस रूप में जाना जाए। इसके लिए किसी भी नीति में हम लोग जाने के लिए तैयार, चाहे वो राजनीति हो या कर्म नीति हो या युद्ध नीति हो या फिर पत्रकारिता नीति हो, कोई भी नीति हो, फर्क नहीं आप पड़ता। इतना बेबाकी से बोलते हैं, आपको थोड़ा भी डर नहीं लगता क्योंकि आप लोग सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते हैं? हाँ, सिक्योरिटी का क्या जरूरत, आप लोग जैसे भाई शेर है ना, तो आप ही लोग मेरी सिक्योरिटी है। चाचा आप डर के 200 साल जी लीजिएगा क्या? नहीं, संभव नहीं है, लेकिन तो बताइए ना, जिंदगी तो बेवफा एक दिन सबको जाना हम है। निडर होके अगर 10 साल ही जिएंगे तो मेरे लिए गर्व का बात होगा। 10 दिन हम 10 दिन भी जिएंगे निडर होके तो मेरे लिए गर्व का बात होगा। जय श्री राम।